ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। शहर, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अरमान अपने पर्सनल मैटर्स में किसी को इंटरफेयर नहीं करना देता, और बचपन से वो कितना पॉजिटिव है इस बारे में। मॉम प्लीज आप परेशान नहीं हो, और भाई को ना मिस मायरा के साय से भी दूर रखूंगी, और अपने लिए बहुत अच्छी सी भाभी लाऊंगी, आप देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मायरा की वजह से अपने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता? आई थिंक यही वजह है, इट्स बिकॉज ऑफ मायरा। और अगर अरमान ने बिजनेस में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी तो मेरी कंपनी को तो बहुत नुकसान होगा, और ये मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैड, आप भाई की लापरवाही का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। मैं लड़की हूँ ना, इसलिए मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हर घर में बस बेटियों को ही अहमियत दी जाती है, बेटियों को तो पीछे कर दिया जाता है। मेरा आंगन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर पार्टी? नॉट बैड, दैट वाज गुड। और सहर, आपको कैसा लगा? डिड यू हैव फन? नहीं डैड, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बहुत ही बोरिंग और टाइम वेस्टिंग संगी पार्टी। सहर, कैसी बातें करी हो, अच्छी खासी पार्टी थी। सहर ना, इसको तो सिर्फ अपना रूम चाहिए और अकेला रहना है, कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं रखने। ये भी मैं इसे जबरदस्ती लेके गई हूँ, चलने के लिए तैयार नहीं थी। देखो सहर, ऐसी बातें नहीं करते। आई एम श्योर यू हैड अ गुड टाइम। मजा तो आया होगा आपको। नहीं डैड, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं इतनी देर से मामा की वजह से बैठी रही, वरना मैं तो कब से आ जाती। चले, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही, क्या हो गया ऐसे? कहीं जाती नहीं, किसी से दोस्ती नहीं रखती, होगा क्या इसका? तुम तो जानती हो शहजी, सहर जरा अलग माइंड की है। तुम इसकी बातों को माइंड मत किया करो, जस्ट लेट हर बी। ये सब आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है। मैं भी जाऊं, जरा चेंज कर लूं, ठीक है? अरमान सर को भी बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मुझ जैसी परेशानियों में घिरी लड़की से शादी करके उनको परेशानियां ही मिलेंगी, खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। मायरा अब अरमान सोचने समझने की पोजीशन में हरगिज है ही नहीं, और एक तुम ही हो जो उसको इस सिचुएशन से निकाल सकती हो। तुम अरमान के बारे में सोचो जरूर, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस भी कर दें बेगम साहिबा, कब तक आप नाराज रहेंगी? अगर मैंने आपसे बात छुपाई तो इसके पीछे कोई वजह थी। क्या वजह थी? मैं चाहता था कि अरमान आपसे खुद ये बात शेयर करे। अरमान अपने दिल की तमाम बातें आपसे शेयर करता है। वो मुझे तो किसी लायक समझता नहीं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। दुख तो मुझे इस बात का है कि सब कुछ जानते हुए आपने मुझसे बातें छुपाई, मुस्तकिल मुझसे झूठ बोलते रहे। झूठ नहीं था, मसलहत थी, और मैं मजबूर था। अपनी गलती को मसलियत का नाम देकर उस पर पर्दा नहीं डाल सकते आप। Why don't you understand शाजी? मैं चाहता था कि अरमान को मायरा की तरफ से जब तक कोई कंफर्म जवाब ना मिल जाए तब तक हम ये बात आगे ना बढ़ाएं। कैसा जवाब? मायरा ने अब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा। क्या? अब तुम खुद ही बताओ, जब किसी बात की कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं थी मैं तुम्हें क्या बताता? और अब तो सारी बात मायरा के इकरार या इनकार पर अटकी हुई है। मैं सोच रहा हूं एक दफा मायरा से मैं खुद बात करूं, और फिर उसके बाद। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। अरमान तो पागल हो चुका है, उसकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। और आपको क्या हो गया? आप उसका भरपूर साथ दे रहे? भाई, अरमान मायरा से बहुत मोहब्बत करता है, उसको प्यार है उससे। कोई मोहब्बत नहीं होती।
और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस छोटे घराने की लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी, ये कैसे सोच लिया आपने? देखो शहजी, तो मेरी बात सुनो। बस, अब तक मैंने आपकी बातें सुनी, अब आप मेरी बात सुनेंगे। अरमान को समझाना आपका काम है। अरमान की अगर शादी होगी तो नताशा के साथ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा आपके लिए भी और अरमान के लिए भी। क्या समझ रखा है आपने? मुझे पागल समझ रखा है? हर वक्त आप लोग को अपनी मर्जी चलानी है। बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। अलिशमा जल्दी से उठ जाओ भाई, नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हद है वैसे अलिशमा। नाश्ता तो ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं किसी ऑफिस में जाना है। खुद कोई काम करना नहीं होता और मेरे से सारा काम करवाता रहता है। मैं भी नहीं कुछ करूंगी। हेलो, आर यू बैक? कब आई तुम वापस? तुम मुझसे मिलो ना। अब फोन पे कैसे बता सकती हूँ यार? तुम मेरे घर आ जाओ। हाँ तो एड्रेस लिखो ना। लेन नंबर 15, हाउस नंबर 503। या सेम प्लेस। चलो ठीक है, अच्छा सर, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? तुम लोग कहाँ कहाँ घूमे, क्या कुछ खाया? बहुत मजा आया मॉम। हम काफी जगहों पे गए, बस क्या बताऊं आपको। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम्हें मेरे साथ पार्टीज में जाते हुए तो बहुत बोरियत होती है, कहती है कि मामा मुझे बहुत बोरियत होती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए तो बहुत एंजॉय करती हो। मॉम पता नहीं क्यों मुझे आपकी पार्टीज में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। एक तो वहां जाके बस मुझे बुत बन के बैठना होता है, ना ही मैं खुल के हंस पाती हूँ, ना ही मैं कुछ बोल पाती हूँ। और मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। क्या क्या शॉपिंग की, मुझे दिखाओ तो सही। मॉम मैं आपको कल दिखाऊं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, कल दिखा देना। अब जाके रेस्ट कर लो। मामा भाई आ गए? अरमान का फोन आया था कुछ देर पहले, बता रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। ठीक है, चले मामा, फिर मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जानू। हर वक्त से अरमान की फिक्र रहती है, प्यार जो बहुत करती है उससे। यूनिवर्सिटी जा रहे हो बेटा? जी पापा, जाना तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? देखो बेटा, जो गलती हुई है तुमसे उसका अजाला करने की बजाय अगर इसी तरह मुंह छुपाए घर में बैठे रहोगे तो ये एक और गलती करोगे। यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ाई शुरू करो, बाकी सब भूल जाओ। आप मुझसे नाराज नहीं है पापा? नाराज था लेकिन अब नहीं। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है बेटा। जो गुजर गया उस पे पछतावा करने की बजाय अपने आने वाले वक्त को बेहतर करने की कोशिश करो। पापा चाहता तो मैं भी यही हूं, अगर अरे ये अगर मगर, ये खौफ, ये पछतावे
ये सब ज़हन से निकाल, बस आगे बढ़ो बेटा। मैं अपने बच्चों को हारते हुए नहीं देख सकता। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, और जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्दी करो, देर हो जाएगी। जी पापा। अरमान की बहन सहर बात कर रही हूँ। सुनो, तुम खुद को समझते क्या हो? बहुत चालाक हो। तुम्हारी जैसी चालाक लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। और तुम्हें तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब तुमने मुझ पर ड्रिंक गिराई थी। तुम जैसी लड़की ना हमारे घर में नौकरानी तक बनने के लायक नहीं है, और तुम इस घर में आने के ख्वाब देख रही हो। वाह भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी जैसी जो लोअर मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, वो अमीर लड़कों को देखते ही पहला कदम उनके ऑफिस में और दूसरा उनके घर में रखती हैं। और ये तुम्हारी भूल है कि तुम इस घर में आ पाओगी। अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू ही नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरे भाई के ऑफिस और उनकी जिंदगी से दफा नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। और इसे धमकी मत समझना, मैं जो कहती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ, समझ गई तुम? सहर, तुमने क्या बोला है मायरा को? भाई, मैंने क्या बोला उसे? मैंने तुम्हें खुद देखा उससे बात करते हुए। मुझे सही से बताओ तुमने क्या बोला है उसको? भाई, मैंने उससे वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाई है। अब ना तो वो आपकी जिंदगी में रहेगी और ना ही... शट अप! तुमने उसको उसकी हैसियत याद नहीं दिलाई, बल्कि मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। तुम्हारी जैसी जो लोअर मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, वो अमीर लड़कों को देखते ही पहला कदम उनके ऑफिस में और दूसरा उनके घर में रखती हैं। और ये तुम्हारी भूल है कि तुम इस घर में आ पाओगी। अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू ही नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरे भाई के ऑफिस और उनकी जिंदगी से दफा नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अरमान भाई ने मुझे डांटा, मुझ पर शोर किया उन्होंने। काम डाउन सहर, काम डाउन। नहीं रह सकती मैं मामा काम। 2 टके की लड़की की वजह से अरमान भाई ने मुझ पर शोर किया, मुझे डांट कर गए। वो उस लड़की की तो मैं जान ले लूंगी। सहर, होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या फायदा होगा? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमें जज्बाती नहीं होना, सोच समझ के काम करना है। मामा, तो फिर क्या करें हम? तमाशा देखें कि कब वो लड़की इस घर में आ जाएगी? नहीं, वो लड़की इस घर में हरगिज़ नहीं आ सकती। ये मेरा वादा है तुमसे। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक कर दूंगी मैं।
चलो। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम हर छोटी छोटी बात में मुंह बना के बैठ जाती। अगर इतना प्रॉब्लम था ऑटो में आने का तो जाने की जरूरत क्या थी वहां पे? अच्छा तुम खुद जहाँ मर्जी चले जाओ, मैं ऊपर उस कमरे की दीवारों को देख देख के पागल होती रहूं, मैं कहीं ना जाऊं। अलिशबा, अगर मुझे तुम्हारे बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम होती ना तो मैं तुम्हें बाहर जाने से मना कर देता। कम से कम फुरकान एक बाइक ही ले लो तुम, कि ये आने जाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बाइक ले लूं, गुड आइडिया। वैसे ये बाइक फ्री में कहाँ मिलती है मुझे बता दो, मैं जाके ले आता हूँ। तो तुम कोई काम करो ना, तुम जॉब क्यों नहीं करते हो? मुझसे नहीं होती है जॉब वॉब। जॉब किसी से नहीं होती, लेकिन काम करना पड़ता है, तुम भी कर सकते हो। अलिशबा, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे रोज काम पे लेक्चर क्यों देती हो? और तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम कोई काम क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हारा भरम रखने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या झूठ बोलती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो। तो मत बोलो झूठ, मैंने तुमसे कहा झूठ बोलने के लिए। सबको बता दो कि मैं कैसा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर जॉब करने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? क्यों नहीं कर सकते तुम जॉब? अलिशबा देखो, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझसे नहीं होती है जॉब। और अगर तुम्हें बहुत शौक है ना, खुद कर लो जॉब। फुरकान, मैं उससे अरमान भाई की बीवी और अपनी भाभी कभी भी नहीं बनने दूंगी। मेरी भाभी सिर्फ और सिर्फ नताशा ही बनेगी। बाबा, आप मायरा से कब बात करेंगे? किस बारे में? उसकी शादी के बारे में। आप प्लीज मायरा को समझाइए कि उसे अरमान से अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। रिश्ता? अरे बेटा, रिश्ता आया ही कब है? वो तो सिर्फ उसे पसंद करता है बस। बाबा, मायरा जब तक हाँ नहीं कहेगी, अरमान अपने घर वालों को कैसे भेजेगा? और प्लीज आप मायरा को समझाइए कि अरमान बहुत अच्छा लड़का है। आप सोचिए कि उसने बगैर किसी रिश्ते के हमारी इतनी मदद की। अगर उससे रिश्ता जुड़ जाएगा तब वो हमारी कितनी मदद करेगा। और प्लीज मायरा को बताइएगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे जिसकी वजह से उसके साथ साथ हम भी मुश्किल में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जल्दी ऑफ ले लिया। तो बेटा जाओ, दवाई लो और कुछ देर आराम करो। मेरा आंगन मेरी जिंदगी की धनक ले गया, कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।